मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जब किसी शख्स को हम किसी बात से तशबीह देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जिस बात से उसे तशबीह दी जा रही है, जिस चीज से उसे तशबीह दी जा रही है, उसकी सारी खुसूसियात उसमें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम खुदा के बारे में कहते हैं कि खुदा हमारी चट्टान है, तो इससे ये मुराद नहीं है कि खुदा जो है वो पत्थर से बना हुआ है या खुदा जो है वो हिलजुल नहीं सकता है, बल्कि इससे मुराद ये होती है कि जब हम कहते हैं खुदा हमारी चट्टान है, कि जिस तरह से चट्टान जो है वो मजबूत है और अगर उसमें किसी का घर बना है, किसी ने उसमें पनाह ले रखी है, तो बाहर जो कुछ भी होता रहे वो महफूज है। इसी तरह से जब हम अपने बच्चों को बाज़-औक़ात कहते हैं कि मेरा शेर पुत्र, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बेटा जो है वो खूनखार है या उसकी 4 टांगे हैं या फिर वो जो है वो जंगल में रहता है, बल्कि हमारा मतलब होता है कि वो बहुत दलेर है। इसी तरह से जब बाइबल मुक़द्दस बात तशबीहात इस्तेमाल करती है खुदा के लोगों के बारे में, खुदा के बारे में, तो हमने ये देखना होता है कि यहां पर दरअसल कौन सा नुक्ता है जिस पर जोर दिया जा रहा है। जब खुदा अपने लोगों के बारे में कहता है कि मेरे लोग जो है वो मेरी भेड़ें हैं, तो बाज लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि उसके लोग बड़े सादा लोग हैं। इससे मुराद जिसको पंजाबी में आप कहते हैं कि वो बड़े साईं किस्म के हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये इसकी ठीक तशरीह नहीं है, चूंकि बाकी जगह पे बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, यस्सु मसीह की ख्वाहिश है कि उसके लोग जो है वो बाखबर हों, उन्हें मालूम हो कि आसपास क्या हो रहा है और वो बेहतर तौर पर जिंदगी जो है वो गुजार सके। मिसाल के तौर पर मत्ती 10 बाब और उसकी 16 आयत में हम कुछ यूं पढ़ते हैं, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। अब इस वाली जो आयत है, इसमें भी यस्सु मसीह ने अपने लोगों को 2 चीजों से तशबीह दी है। एक तो उन्हें कहा है कि वो कबूतर की मानिंद बने, और कबूतर की मानिंद बनने का मतलब है बेआजार होना, बेजरर होना। कि खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं कि तुमने जब दुनिया में जाना है, कौमों के बीच में रहना है, तो तुमने ऐसे लोग बनकर जिनसे आसपास के लोगों को कोई खतरा ना हो, तुमने किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बनना है। तो पहली चीज वो ये कहते हैं, लेकिन दूसरे साथ ही वो कहते हैं कि तुमने सांपों की मानिंद बनना है। इसका ये मतलब नहीं तुमने ढसना है, इसका मतलब ये है कि तुमने होशियार बनना है। अगर आप सांप के बारे में जानते हैं तो सांप की खूबी ये होती है कि इसके कान नहीं होते हैं, इसकी लेकिन स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, इसमें ऐसे सेंसर्स हैं कि ये दूर ही से जो जमीन का हिलना है या किसी भी तरह का खतरा है, ये उसको फील कर लेता है, सेंस कर लेता है। तो यस्सु मसीह यहां पर इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा के लोगों को बड़ा ही बाखबर होना चाहिए, बड़ा चौकन्ना होना चाहिए, उन्हें आसपास का इल्म होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, किस नहज पर दुनिया पहुंची है, ताकि उसके मुताबिक जो है वो खुदावंद के अच्छे गवाह बन सके। बल्कि एक दूसरी जगह पर यस्सु मसीह कदरे इस बात के लिए मायूसी का इजहार करते हैं कि उसके लोग जो हैं दुनिया के मामलात में वो बहुत ही जो है वो पीछे हैं तारीकी के फर्जंदों से। तो इस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। लूका 16 बाब और उसकी 8 आयत में ये बात दर्ज है, इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। सो यस्सु मसीह का कहना यह है कि जो तारीकी के फर्जंद हैं, जो उसके लोग नहीं हैं, वो दुनिया के मामलात में कहीं तेज हैं। सो यहां पर यस्सु कदरे मायूसी का इजहार कर रहे हैं। सो पॉइंट इज कि जब यस्सु मसीह अपने लोगों को भेड़ कहते हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि उसके लोगों को बुद्धू बनना है, वो ये नहीं कह रहे कि उनके लोगों को साईं जो बनना है, बल्कि वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि वो इस दुनिया के मामलात में दुनिया कैसे चल रही है इसकी उन्हें खैर खबर हो। तो फिर सवाल यह है कि फिर भेड़ का मतलब क्या है। और जैसे मैंने कहा कि इसका एक जो फोकस होता है, किसी भी तशबीह का एक मरकजी नुक्ता होता है। तो आपने कभी सुना है भेड़ चाल के बारे में? तो भेड़ चाल का मतलब होता है कि जिधर को एक भेड़ चलती है, सारी भेड़ें उसके पीछे ही चलना शुरू हो जाती हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि भेड़ों की फितरत ये है कि उन्हें रहनुमाई के लिए कोई चाहिए होता है।
वो खुद से फैसला नहीं करती हैं कि उन्हें किधर को जाना है, तो वो एक रहनुमा की उन्हें जरूरत होती है जिसके पीछे वो चल सके। ये भेड़ें जो होती हैं रहनुमाई के लिए किसी दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती हैं, और यही इस बात का मतलब है। इसका यह मतलब नहीं है कि फिर हम किसी को भी अपना रहनुमा बना लें, बल्कि जरा यीशु के अल्फाज में सुनिए कि जब वो अपने लोगों को भेड़ें कहते हैं तो इससे उनकी क्या मुराद है। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 27 आयत में खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह बताते हैं कि जब वो कहते हैं अपने लोगों को भेड़ें, तो इससे उनकी क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि भेड़ों की खूबी ये होती है कि वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है, कि वो पहचानती है कि उनके चरवाहे की आवाज कौन सी है, और फिर जब वो चरवाहा उनको पुकारता है तो सारी भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं। तो यूं इस वाली तशबीह में यीशु मसीह का जो नुक्ता है वो ये है, उसके हकीकी लोग वो हैं जो उस पर डिपेंडेंट है रहनुमाई के लिए, जो तमाम तर मामलात में, कि चाहे हरी चरागाहों में जाना हो, चाहे हिफाजत की बात हो, या उनकी पूरी जिंदगी के लिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है खुदावन पर। अब अगर इसका यह मतलब है तो हम वापस बागे अदन में पहुंच गए हैं। चूंकि बागे अदन में आदम और हवा ने यह फैसला किया कि हम खुदा पर डिपेंड नहीं करेंगे कि वो हमारी रहनुमाई करे, लेकिन जब हम तौबा करते हैं तो हम दोबारा से यह खुदा को देते हैं और हम कहते हैं कि हम खुदावन तुझ पर भरोसा करेंगे, हम रहनुमाई के लिए तुझ पर भरोसा करेंगे। और जब मैं ये कहता हूं तो इससे मुराद है कि आप जिंदगी के तमाम मामलात में, ये सिर्फ संडे को चर्च जाने की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि हमारी जिंदगी के आम मामलात के हमने जीना कैसे है उसके लिए खुदा से रहनुमाई लेते हैं। और यूं यीशु मसीह कहते हैं कि उसकी असल भेड़ वो है जो कि हर तरह के मामलात में उससे रहनुमाई लेती है। आइंदा दिनों में ऑफ कोर्स हम इस पर बहुत सारी बात करेंगे, आगे खुदा के बारे में बात करने के बाद कि वो कौन है, इस पर कि हमें जीना कैसे, इस पर बहुत सारी बात होगी। लेकिन आज के लिए मैं खास तौर पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद की भेड़ें हैं तो फिर हम उस पर भरोसा करेंगे, ना सिर्फ हम जिसको रूहानी मामलात कहते हैं उनके लिए, बल्कि हम आम जिंदगी में, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रूहानियत और दुनियावियत जो है उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारी रूहानियत हमारे आम मामलात में नजर आती है, और ये वो जगह है कि जहां पर हम खुदावंद से रहनुमाई लेते हैं। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो जरा सोचिए कि क्या आपकी जिंदगी ऐसी ही है? क्या आप हर मामले में खुदा से रहनुमाई लेते हैं या अपने ही दिल की राहों में चलते हैं? अगर हम अपने ही दिल की राहों में चलते हैं तो गालबन हम भेड़ नहीं हैं, हम बकरी हैं। क्योंकि बकरी जो होती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो अपने ही तरीके से जीती है, लेकिन भेड़ अपने चरवाहे पर भरोसा करती है। मेरी दुआ है कि आपका यह दिन बहुत अच्छा गुजरे, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आप खुदावंद की रहनुमाई ले सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।